नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? आई होप सब हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे एंड ऑफ कोर्स स्माइलिंग होंगे। वेलकम टू डिवाइन गाइडेंस चैनल। मैं फिर आ गई हूँ आप सबके साथ प्यारी प्यारी सी बातें शेयर करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आप सबसे ये पूछना चाहती हूँ, पिछली जो वीडियो मैंने पोस्ट की थी, कितने लोगों ने वो वीडियो देखी और कितने लोग वो वीडियो को फॉलो किया है या इम्प्लीमेंट किया है? लास्ट वीडियो थी कि हाउ टू कनेक्ट टू गॉड, भगवान को कैसे हम देख सकते हैं। तो मैं चाहूँगी प्लीज़ आप लोग अपने कमेंट्स डालें और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। ठीक है, तो चलिए आज चलते हैं आज के ऐसे टॉपिक के ऊपर जो थोड़ा सा बहुत ही दिलचस्प भी है और जिसमें बहुत ज़्यादा छोटी छोटी सी गहराइयाँ छुपी हैं। तो चलिए सुनते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है, ये जो आजकल दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जिससे इंसान बहुत घबरा जाता है या मन में डाउट क्रिएट होता है और हम सोच विचार में पड़ जाते हैं कि हमारी ज़िंदगी में ऐसे क्यों हो रहा है और क्या इसमें क्या हम कर सकते हैं जो ऐसे ना हो। तो हम कनेक्ट करते हैं एस्ट्रोलॉजर से, न्यूमरोलॉजिस्ट से और ऐसे बहुत सारे लोगों से जो फ्यूचर देखने की क्षमता रखते हैं। तो चलिए सुनते हैं क्या है एस्ट्रोलॉजी और क्या है न्यूमरोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी ये दोनों एक साइंस है जो साइंस के बेसिस के ऊपर आपको एक डायरेक्शन दी जाती है। एस्ट्रोलॉजी ये है कि जहाँ पे आपकी कुंडली बनाई जाती है आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपको गाइडेंस दी जाती है। एक आप पूरा अकाउंट, आपका बैलेंस शीट आप लेके आते हो जब आप पैदा होते हो। जो आपने किया है पिछले जन्म में वो एक पूरा डेटाबेस आप लेके आते हो। जो कैलकुलेशंस होते हैं जिस डेट पे आप पैदा हुए हो, आपकी जन्म तारीख, आपका प्लेस ऑफ बर्थ, आप कहाँ कौन से स्थान में पैदा हुए हैं, कितने बजे, क्या वक्त था जब आप पैदा हुए हैं, उसके हिसाब से, साइंस के प्रिडिक्शंस के हिसाब से वो कैलकुलेशंस होते हैं और वो कैलकुलेशंस के हिसाब से कुंडली बनाई जाती है जिसमें प्लेसमेंट ऑफ स्टार्स इंडिकेट करते हैं कि आपके जीवन में ये साल ऐसे फल देगा, पिछला जो गुजरे हुए साल आपके लिए ऐसे थे, आने वाले कल में ये आपको करना चाहिए। फैक्ट्स आपको बताए जाते हैं जो वो रीडिंग होती है, बट इट इज़ जस्ट अ प्रिडिक्शन। एक आपका नंबर्स के हिसाब से जब आप पैदा हुए हैं एक प्रिडिक्शन है, ये ऐसा ही हो जीवन में ज़रूरी नहीं है। आपका मन भगवान ने इतना ज़्यादा शक्तियों से भरे हैं, भगवान ने आपके मन को, कि आप अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से बदल सकते हैं। वो कैसे बदल सकते हैं वो बाद में जाएंगे वो टॉपिक के ऊपर। लेकिन बहुत सारे लोग कंसल्ट करते हैं एस्ट्रोलॉजर से और बहुत ज़्यादा भय में आ जाते हैं, फियर में आ जाते हैं, क्योंकि कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे बोल देते हैं कि आपके जीवन के इतने ही साल बचे हैं और आपकी मृत्यु 4 साल बाद या 2 साल बाद होने वाली है। तो मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ, जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। आप लोग गाइडेंस देने के लिए बने हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कृपया करके मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ऐसे गाइडेंस मत दीजिए कि आपकी मृत्यु होने वाली है। जन्म और मृत्यु ये भगवान ने डिसाइड करना है, इंसान कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। मृत्यु की तारीख भगवान के हाथ में लिखी है, जब आनी है जब ही आएगी और आपके मन में है। कभी कभी ऐसे भी हमने बहुत देखे हैं कि जहाँ पे इतना मन दृढ़ होता है कि अपनी मौत को वापस भेज देता है इंसान। इतनी ताकत भगवान ने इंसान के अंदर भरी है। तो प्लीज़ कोई भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाके पहली बात तो कंसल्ट करिए, सुनिए, जस्ट फॉर अ फन एंजॉय करिए, इसका मन पे इम्पैक्ट मत रखिए। इट्स जस्ट अ प्रिडिक्शन। आज की सोच से आपकी कल की ज़िंदगी बनेगी, ठीक है? उसके ऊपर आपने कल का सोचना है। और अगर कोई भी ऐसे आपको बोल रहा है कि आपकी मृत्यु ये साल में हो जाएगी, तो प्लीज़ वो एस्ट्रोलॉजर को बोलिए कि सॉरी, लेकिन आप
अपनी एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस बंद कर दें, क्योंकि किसी के भी इंसान के हाथ में भगवान ने ये कंट्रोल नहीं दिया है कि किसी की बर्थ और डेथ या किसी भी चीज़ को प्रिडिक्ट कर सके। एस्ट्रोलॉजी साइंस है, साइंस के हिसाब से प्रिडिक्शंस है जो एक इंडिकेट करते हैं कि क्या क्या चीज़ों में आपने केयर लेनी है। कोई भी चीज़ प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती है। किसी ने कभी भी प्रिडिक्ट नहीं किया है कि कोविड आएगा, कोविड फिर भी आके गया है, राइट। बहुत सारे लोगों का जीवन गया है कोविड में। तो ये सब परमात्मा के हाथ में है, ये यूनिवर्स उन्होंने बनाया है। भगवान की शक्ति हर एक में बसी है। अपनी शक्तियों से कनेक्ट करिए और अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाइए। भगवान हमेशा शक्ति देते हैं, हिम्मत देते हैं, लेकिन कार्य तो इंसान को ही करने हैं। जितने अच्छे मन से हम सोचेंगे उतनी ही ज़्यादा शक्ति मिलेगी और उतना ही अच्छा हम कार्य कर पाएंगे। तो हर कार्य करने से पहले या हर सोच से पहले भगवान से कनेक्ट करके पूछिए, क्या भगवान मुझे किसी से भी पूछना चाहिए कि क्या है और कैसा है मेरा जीवन? तो आपको उत्तर भी भगवान ही देंगे। ये एक प्योर डिवाइन कनेक्शन है जो हर इंसान के साथ चलता है, लेकिन इंसान फिर भी कनेक्शंस बाहर ढूंढता है, एस्ट्रोलॉजी ढूंढता है, न्यूमरोलॉजी ढूंढता है और बहुत सारे ऐसे साइंस है जो इंसान खोज में है, अपना फ्यूचर जानने के लिए उत्सुक है। सेकेंड, हम जाते हैं न्यूमरोलॉजी पे। क्या है न्यूमरोलॉजी? न्यूमरोलॉजी आर नंबर्स। आप जो डेट पे पैदा हुए हैं वो नंबर के हिसाब से एक सर्टन प्रिडिक्शन है। हर एक नंबर एक वाइब्रेशन कैरी करता है, वो वाइब्रेशन की कैलकुलेशन होती है। पूरे नंबर्स को मिला के कैलकुलेट करके आपको गाइडेंस दी जाती है, जिसमें ये बताया जाता है कि हाँ, ये सर्टन नंबर्स आपके लिए ऑस्पिशियस है, ये सर्टन नंबर्स आपके लिए इनऑस्पिशियस है। बट अबाउ ऑल दिस, आपका बिलीफ जिसमें बैठता है ना, वो चीज़ आपके लिए लागू होती है। जैसे इंडिया में बहुत सारे लोग, हमारे कल्चर में बहुत सारे लोग ये सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो इसीलिए उनके साथ ये सर्टन चीज़ें चलती है। किसी ने कुछ बोल दिया, एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया या न्यूमरोलॉजिस्ट ने बोल दिया, तो वो चीज़ एक टैगलाइन हो गई और वो चीज़ बिलीफ सिस्टम पे स्टिक हो गई, इम्प्रेशन पड़ गया कि हाँ ऐसे ही होगा। जब वो स्टिक हो जाती है, वो डोमिनेंट हो जाती है, तो वो चीज़ हमारे लिए कम ट्रू हो जाती है। जो यहाँ पे होगा वही रिफ्लेक्ट होगा। तो इसलिए यहाँ पे ना सिर्फ भगवान को रखिए, अपना गाइड, अपना मेंटर, अपना हर चीज़ का हर सवाल आपका भगवान के साथ होना चाहिए। आप पैदा किसकी वजह से हुए हैं? आप भगवान की वजह से हुए हैं, भगवान की वजह से ही धरती पे भेजे गए हैं। ये कंट्रोल ऊपर वाले के हाथ में है, बर्थ और डेथ का। तो डो नॉट गो एंड आस्क एनीवन कि हाँ मेरे साथ ऐसा होगा क्या, वैसे होगा। गाइडेंस लीजिए, यस ऑफ कोर्स, नंबर्स के हिसाब से आप गाइडेंस लीजिए। इसीलिए मैंने कहा इट्स जस्ट फॉर फन। यू नीड टू मेक योर माइंड स्ट्रांग। अपने मन को इतना स्ट्रांग बनाइए कि यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर, कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, किसी अच्छे सोल से जब आप कनेक्ट करते हैं ना, तो आपको उनकी वाइब्रेशन मिलती है। जैसे जैसे लोगों ने मुझे गुरु माँ बना दिया है, मुझे नहीं पता मुझे क्यों गुरु माँ बना दिया है, लेकिन बनाया है। जब वो मुझसे कनेक्ट होते हैं तो लोग मुझे कहते हैं कि हाँ गुरु माँ आपसे कनेक्ट होके बहुत अच्छा लग रहा है। ये मुझे नहीं पता क्यों अच्छा लग रहा है, मे बी शायद मेरा कनेक्शन भगवान के साथ बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए शायद उनको अच्छा लग रहा है। बाकी मैं कुछ नहीं करती हूँ। आई एम जस्ट गाइड। जैसे जीपीएस लोकेशन आपको बताता है, वैसे मैं भगवान से डायरेक्शन लेके आगे लोगों को देती हूँ, बताती हूँ। वो फॉलो करेंगे उनका भला होता है, नहीं भी फॉलो करेंगे तो जिंदगी रुकती नहीं है। भगवान हर एक के साथ है, हर वक्त है। जो भी दिशा में आप जाएंगे, कभी आप शायद फेल हो जाएंगे, कभी आपको वहाँ से आपको बहुत सैडनेस मिलेगी, मायूस हो जाएंगे, लेकिन उस वक्त भगवान हाजिर नाजिर होकर आपको उठाएंगे, आपको शक्ति देंगे और फिर हिम्मत जुटा के इंसान उठ के बाहर निकलता है उससे। तो एवरी फेलियर इज़ अ लर्निंग, और जो भी घटनाएं सर्कमस्टांसेस होते हैं हमारे अच्छे के लिए होते हैं। तो नंबर्स आपका फ्यूचर नहीं डिसाइड कर सकते। फ्यूचर आपको आपके मन से डिसाइड करना है, अपने परमात्मा के साथ कनेक्ट करके डिसाइड करना है कि मुझे मेरे जीवन में चाहिए क्या है। बहुत सारे लोग आजकल बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, डिस्ट्रैक्टेड है, समझ नहीं आता है क्या करना चाहिए जीवन में ताकि आपके जीवन की गाड़ी बहुत अच्छे से चले, और आप क्या करना चाहते हैं ये सबसे बड़ा सवाल है। तो अपने परमात्मा से पूछिए,
हे परमात्मा, मैं आपके सामने कुछ नहीं हूँ, आप हाजिर नाजिर होके मुझे दिशा बताइए, मुझे डायरेक्ट बोल के तो देखिए, शायद की बात है आपके सामने कुछ ऐसे रास्ते खुल जाए जो कभी आपने सोचे भी ना थे। क्योंकि प्रेयर इज द बेस्ट आंसर फॉर एवरीथिंग। डू नॉट गो टू एनीवन, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जितने लोग ये जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, दैट इज अ प्योर साइंस, लेकिन उससे ऊपर है डिवाइन कनेक्शन जो हम भूल चुके हैं। प्लीज कनेक्ट टू दैट। मुझे यहाँ पे किसी के साथ कोई बैर नहीं है, बट मैं यहाँ पे सिर्फ यही समझाने आई हूँ कि सब के साथ परमात्मा चलते हैं। अगर परमात्मा को आपने अपना बेस्ट एस्ट्रोलॉजर, बेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट या बेस्ट गाइड बना लिया ना, तो उससे ऊपर कोई शक्ति नहीं है। वो शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति है, और वही शक्ति हमारे अंदर जब उतरती है तो हम नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं। तो करिए ये सब, जाइए एस्ट्रोलॉजर के पास, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास, उनसे आप जितना ज्ञान ले सकते हैं अच्छा ज्ञान लेके आइए, लेकिन माइंड पे इम्पैक्ट मत रखिए कि ऐसा ही होगा। इट्स जस्ट अ डायरेक्शन। आपको समझाया जाता है कि आप जिस डेट में पैदा हुए हैं उसके हिसाब से ये है, बट ऐसा होगा जरूरी नहीं है। इट्स जस्ट अ प्रेडिक्शन। उसको आप ओवरराइड कर सकते हैं अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करके। तो करिए फॉलो, अच्छे से फॉलो करिए, अपने माइंड से कनेक्ट करिए भगवान को। छोटे छोटे सी बातें भगवान आपको जब विस्पर करते हैं उसको फॉलो करिए। भगवान कब करते हैं विस्पर, ये भी मैंने बताया है, जब आपका मन शांत हो। एक सेकंड की भी शांति आ गई ना, निरंकार वहीं पे आ गए आपसे बातचीत करने के लिए। तो करिए, बहुत अच्छी टिप है ये। जितना आप फॉलो करेंगे उतना ही आप शांत होते जाएंगे और आपके सब दुख दर्द मिट जाएंगे। करिए फॉलो, और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सअप करके बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा। तो चलिए, आई लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, and please don't forget to subscribe and share this video with everyone around you. Blessings around you. Thank you. Namaste. Pranam.